जब तुम छोटे थे ना, तो हमने अपनी इच्छाओं को मारकर तुम्हारी इच्छा पूरी की। तुम्हारी खुशी के लिए हम हमेशा चिंतित रहते थे। अब तुम बड़े हो गए हो, एक बाप की भावना को समझने की उम्र हो गई है। अगर तुम्हारा बच्चा नहीं मरता तो आज तुम बाप होते। तुम्हारा बच्चा मर गया, इसमें बहू का क्या दोष है? क्यों तुम उसके साथ ऐसा तुच्छ व्यवहार करते हो? तेरा उसके साथ कुछ दिन का साथ नहीं है, उसके साथ तुझे जीवन भर रहना है। जो बहू के साथ व्यवहार किया है वो हम लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर इस व्यवहार के कारण बच्चा ना रहा ना, तो इसमें तेरी गलती है। कोई और कारण है तो बता, समस्या में ही समाधान होता है। लेकिन ऐसे चुपचाप रहकर घर का माहौल मत बिगाड़। मैं भी यही चाहता हूँ मम्मी, कि मेरे घर का माहौल खराब ना हो। लेकिन मैंने जो गलती की है उसकी सजा मैं आप लोगों को नहीं भुगतने देना चाहता। मुझे तो सहने की आदत सी हो गई है, लेकिन आप लोग नहीं सह पाओगे। तुझे सहने की हिम्मत है तो हम भी तेरे माँ बाप हैं। इस घर का तो इकलौता बेटा है। हम लोगों को कितनी तकलीफ होती है, इसका अंदाजा लगा सकते हो? हम जब तक जिंदा हैं तुझे किसी भी तकलीफ में नहीं देख सकते। हमारे मरने के बाद तू कुछ भी कर सकता है, वो तेरी मर्जी है। जिन सुविधाओं और संस्कार में मैं पला बड़ा हूँ, मैं खुद को संभाल सकता हूँ माँ। जिस दिन संभाल नहीं पाऊंगा उस दिन आपके पास चला आऊंगा। ठीक है माँ? शादी से पहले बताना चाहिए था उसे। तो फिर पापा और मम्मी को क्या बोल के समझाओगे? इस बारे में जितनी बात होगी उतनी ही आगे बढ़ेगी। मैं तो सह सकता हूँ, लेकिन मम्मी पापा वो इस बात को नहीं सह सकते। मेरे लिए बहुत से सपने देख रहे हैं वो लोग। उनके सपने को मैं टूटते हुए नहीं देख सकता। अगर तुम ऐसे ही चुप रहे तो अंदर ही अंदर टूटकर बिखर जाओगे। फिर क्या करोगे? मैं क्या बोलूं? मैं क्या बोलूं? हाँ, कि आपकी बहू का शादी से पहले किसी और के साथ चक्कर था। कैसे सपने देखे थे, सब टूट गए। लेकिन एक उपाय है। मेरा घर जलने से पहले इस मुसीबत की जड़ का पता लगाना होगा। विजय के साथ जो भी कुछ हो रहा है, भगवान करे वो सब झूठ हो। कहीं तुम मेरे ऊपर शक तो नहीं कर रहे हो ना? क्या? ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारी आंखों में मुझे शक दिखाई दे रहा है। अगर शक किया तो सारे दांत तोड़ दूंगी। खाना नहीं खाएंगे? बेटा घर में नहीं है, मैं कैसे खा लूं? पता नहीं कहाँ होगा। कितने प्यार से, कितने स्नेह से पाला है उसे। शादी के बाद ऐसा हो जाएगा सोचा भी नहीं था। वो अंदर ही अंदर मर रहा है। कितनी तकलीफ में होगा वो। क्या बात है, बताता ही नहीं है। बदल ही गया है। बच्चा नहीं रहा है इसलिए परेशान हो गया। कहीं बच्चे ने तो उसकी खुशी नहीं छीन ली? क्या बात कर रही हो तुम? उसकी मनपसंद लड़की से तो मैंने शादी करवाई उसकी। जब घर संभालने की जिम्मेदारी आई तो दूर भाग रहा है। एक बार तुम उससे पूछो, शायद तुम्हारी बात सुने वो। तुम उसकी माँ हो।
अगर वो हमसे अलग रहना चाहता है तो रहे, मैं खुशी खुशी विदा करूंगा, लेकिन बहू को दुख नहीं देने दूंगा। वो भी किसी की बेटी है। ए बेटा, आ गया तू? आज आने में बहुत देरी कर दी। हाँ, देर हो गई। ठीक है, खाना लगाती हूँ। मैंने खा लिया है मम्मी, आप परेशान मत होइए। क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे पापा अभी तक खाना नहीं खाए हैं। सॉरी पापा, मैंने बाहर ही खाना खा लिया था। खाना खा लीजिए। मैंने कहा ना खाना खा लिया है। आपने खाया है या नहीं खाया है मुझे नहीं पता। थोड़ा सा तो खा लीजिए। मेरे लिए ना सही मम्मी पापा की बात तो रख लीजिए। तुम्हें समझ नहीं आता? एक बार कह दिया खाना खा लिया है, सुनाई नहीं दे रहा है क्या तुम्हें? अपनी शक्ल मत दिखाओ मुझे। क्यों बहू को परेशान कर रहा है? क्यों सता रहा है उसे? पागल हो गया है? उधर नहीं, इधर देख। मैंने तुझे अपना दूध पिलाया है, इसी का कर्ज समझ के बता मुझे, क्या हो गया है तुझे? ब्लड प्रेशर की बीमारी है तेरे पापा को। तुम्हारे कारण वो रात भर नहीं सो पाते हैं। और कितना परेशान करेगा। तेरी वजह से पूरे घर की शांति नष्ट हो गई है। तू ही बता, हम क्या करें? दोष किसी का नहीं है मम्मी, ना आपका, ना पापा का, और ना कुसुम का। दोष तो मेरा है। किस्मत से ज्यादा खुशी की उम्मीद रख ली थी मैंने, तो दुख तो मिलेगा ही। तो बोलना क्या बात है? जो भी परेशानी होगी उसका समाधान ढूंढ लेंगे। क्या हुआ है तुझे? विजय मत बताना तू, दोष किसी और का है तो मम्मी पापा को इसमें क्यों घसीट रहा है? वैसे भी पापा ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। विश्वास कीजिए मम्मी, मेरी वजह से अब आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। मां, ये भी तो हो सकता है ना कि मैं ऑफिस के काम से थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा हूं। मुझसे भूल हो गई मम्मी, आप जाके आराम कीजिए। तो पागल हो गया क्या? पराई लड़की के खातिर तो अपने जन्म देने वाले माँ बाप को क्यों परेशान कर रहा है? अब उनकी सेवा करने का समय आ गया है तो तू अपने कर्तव्य से भटक रहा है। तेरे पास दिमाग नहीं है क्या? जब भी गलती किसी और की हो तो उसे अपने पे नहीं लेना चाहिए, उसे रास्ते से हटा देना चाहिए। तेरे घर के टूटने की वजह यही है। ऐसा होने से पहले उसे रास्ते से हटा दे, इसी में तेरी भलाई है।
जो होना था वो तो हो गया, उसे भूल जाओ। मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए अब यही सही है विजय। बच्चा नहीं रहा, इसका दुख मुझे भी है। उसी बात को लेकर बैठे रहोगे तो कैसे चलेगा? तुम्हारे और कुसुम के बीच इस बात को लेकर झगड़ा भी है। आगे तुम्हें ही परेशानी होगी, इसलिए इसे भूलना ही ठीक है। सुंदरपुर गांव में अपने ही लोग हैं। बात वहां तक पहुंच चुकी है। अब परिवार के अंदर क्या चल रहा है ये बात बाहर जाए कोई नहीं चाहता विजय। किसी एक के जाने से जीवन खत्म नहीं होता विजय, जिंदगी बहुत बड़ी होती है। ये बात मैं तुम्हें फोन पर भी बता सकता था, लेकिन मैंने सोचा मिल के बात करूंगा, यही अच्छा होगा। सुंदरपुर गांव का सर्वे फाइल स्टडी करो। हमें काम जल्दी ही शुरू करना है। परिवार के अंदर क्या चल रहा है ये बात बाहर जाए कोई नहीं चाहता विजय। सुंदरपुर गांव का सर्वे फाइल स्टडी कर लो, और अगर कोई टेक्निकल समस्या हो तो उसे देखो। हमें काम जल्दी शुरू करना है, वर्कआउट कर लो। क्या बात है विजय जी, सर्वे करने के लिए गांव भेजा जाता था तो मना करते थे, पसीना छूटता था। इस बार तो आप ही तैयार हो गए, बात क्या है? ऐसे कोई बात नहीं है सर। हम चाहे जितना भी शहर के वातावरण में रहें, पर आखिरकार मन तो गांव में ही लगता है। ठीक है, देर से सही जाने का फैसला किया, मुझे अच्छा लगा। मेरी सारी टेंशन दूर हो गई। अब मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। गांव में एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं, हमारी ही कंपनी के, हरि कृष्णा जी। उनसे मिल लेना, काम आसान हो जाएगा आपका। एक बात और, वो थोड़ा सुनते कम है, बस एक छोटी सी समस्या है उनके साथ। ठीक है सर, मैं सब कुछ सह लूंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। जीवन हमेशा हमारे अनुसार नहीं चलता विजय। कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है। बस जिंदगी पर नियंत्रण करने आना चाहिए। कहते हैं ना, समझ गए तो जिंदगी फूल है, ना समझे तो भूल है। वापस आते समय मेरा बेटा विजय आना चाहिए। सबको हंसाने वाला बेटा, खुश रहने वाला, सबको खुश करने वाला बेटा। लाओगे ना? ठीक है, अब ज्यादा इमोशनल मत हो जाओ। जाओ चाय लेकर आओ। ठीक है। मम्मी, विजय कहाँ गए हैं? मैं उनके लिए चाय लेकर आई हूँ। क्यों? तुम्हें उसने कुछ नहीं बताया? सर्वे के काम से भी थोड़ी देर पहले ही गांव चला गया। उसने तो कहा था कि तुमसे मिल लिया है। कितना झूठ बोलता है वो। मुझे लगा मिल लिया होगा। मुझे नहीं बताने से अगर उन्हें अच्छा लगता है तो ठीक है। अब मुझे हर बात उनकी सहने की आदत हो गई है।